रेगुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे बॉडी में मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट रिएक्शन को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट कैसे किया जाता है, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए रहता है, उससे बनता है HMG कोएंजाइम ए, फिर बनता है मेवेलोनेट, फिर मेवेलोनेट से बनता है हमारा IPP, IPP से बनता है हमारा DPP, फिर DPP और IPP मिलकर बनाते हैं GPP, और ये GPP जो है वो मिलता है IPP से और फॉर्म करता है हमारा FPP। दो FPP मिलकर बनाते हैं स्क्वेलेंस, और यही स्क्वेलेंस से बनता है लेनोस्टेरॉल, और हमारा लेनोस्टेरॉल फाइनली कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यह साइकिल होती है जिसको आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि HMG को एंजाइम ए से मेवेलोनेट का बनना एक रिडक्शन प्रोसेस है, एक रिडक्शन प्रोसेस जहां पे हाइड्रोजन NADPH से आता है, और यहाँ पे एक एंजाइम रोल प्ले करता है। उस एंजाइम का नाम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस। कौन सा एंजाइम? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस, जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। तो उस एंजाइम का नाम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस। और यह देखिए कोई भी एंजाइम बॉडी का वो बनता कैसे है? mRNA से बनता है। mRNA से मतलब होता क्या है? ट्रांसलेशन होता है जो बनता है एंजाइम, और mRNA बनने के लिए क्या होता है? DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा? DNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे बनेगा mRNA, mRNA का होगा ट्रांसलेशन जिससे बनेगा HMG कोएंजाइम ए। अब सपोज दैट बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, उससे कम करना है। पहली बात तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ कैसे? अगर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवाएगा, क्योंकि स्टेप्स आसानी से बढ़ जाएंगे। मतलब HMG कोएंजाइम ए से मेवेलोनेट में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा क्योंकि एंजाइम ज्यादा है, जिससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। सपोज दैट बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? बॉडी में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तब एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, जिसमें क्या होता है? बॉडी DNA के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है। बॉडी DNA के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है, मतलब यही कोलेस्ट्रॉल जाके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देता है, और DNA mRNA में कन्वर्ट नहीं होता है। सिंपल सी बात, जब DNA mRNA में कन्वर्ट होगा ही नहीं तो ट्रांसलेशन की बात ही नहीं आती है। मतलब HMG कोएंजाइम ए बॉडी में, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस एंजाइम जो है वो बॉडी में कम हो जाता है, और जैसे ही यह कम होगा ये साइकिल रुक जाएगी या कम हो जाएगी, मतलब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो यह एक तरीका होता है जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया जाता है। मेनली HMG कोएंजाइम रिडक्टेस को ही कम करके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। यह किसी भी मेथड से हो सकता है, ड्रग से भी हो सकता है, फीडबैक मैकेनिज्म से भी हो सकता है। तो अब हम लोग आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय रेट लिमिटिंग एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे। मैंने आपको दिखाया। फिर HMG coenzyme A reductase is found in the association with the endoplasmic reticulum and is subjected to the different metabolic controls। कोई नई बात नहीं है, हमने डिस्कस किया इसको। फिर बात करते हैं हम लोग फीडबैक कंट्रोल मेथड, इसको भी हम लोग पढ़ा। द एंड प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल इट्स own synthesis by feedback mechanism, increase in the cellular concentration of the कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस, और कैसे रिड्यूस करता है? वही ट्रांसक्रिप्शन को रोक करके। दिस इज अचीव्ड बाय डिक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस। तो यह सिंपल सा प्रोसेस होता है फीडबैक कंट्रोल का। फीडबैक कंट्रोल के अलावा कुछ हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी काम करते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेशन करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो जो ये HMG कोएंजाइम ए एंजाइम है जो, यह दो टाइप का होता है, मतलब डीफॉस्फोरिलेट और फॉस्फोरेट। मैं रिडक्टेस एंजाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं रिडक्टेस, लेकिन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस जो एंजाइम है वो दो फॉर्म में होता है। एक तो डीफॉस्फोरिलेट होता है, एक फॉस्फोरेलेट होता है। जो डीफॉस्फोरिलेट है वह बॉडी में लेस एक्टिव होता है, या बोल सकते हैं कि इनएक्टिव होता है, और जो फॉस्फोरिलेट है वह मोर एक्टिव होता है। और हार्मोन्स जो होते हैं वह इन्हीं में रोल प्ले करते हैं। मतलब जो हार्मोन डीफॉस्फोरिलेट HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस को बढ़ाएगा वो हार्मोन
बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लेस, क्योंकि देखिए एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस ए के जो लेस एक्टिव वाले हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो मतलब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा। तो जो एंजाइम डीफॉस्फोराइलेटेड को बढ़ाता है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है, जो कि है ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसके जस्ट अपोजिट बात करें इंसुलिन और थायरोक्सिन की, तो ये क्या करते हैं बॉडी में फॉस्फोरिलेटेड एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है ये एंजाइम एक्टिव होते हैं और अगर एंजाइम एक्टिव होंगे तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। तो ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करते हैं, लेकिन इंसुलिन और थायरोक्सिन कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया किस बेसिस पर, हमारे हार्मोन्स के बेसिस पर। उसके बाद आता है ड्रग्स की बात। तो बॉडी में देखिए दो ड्रग्स ऐसे हैं, कॉम्पैक्टिन और लिवोस्टैटिन, जो कि क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसके, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस के। कॉम्पैक्टिन और लिवोस्टैटिन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस का। तो इससे क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो इस एंजाइम को काम करने नहीं देगा, अगर ये एंजाइम काम नहीं करता है तो क्या होगा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाएगी। इसीलिए इस ड्रग्स को यूज करते हैं किसी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वाले पेशेंट में, जिसके जो पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो उसे ये कॉम्पैक्टिन और लिवोस्टैटिन नाम के ड्रग्स को देते हैं। तो इस पेशेंट में यह काफी हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस का। इससे क्या होता है 50 to 60% कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, जो कि अभी दोनों ड्रग्स को अगर मिला के दिया जाए तो कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है। तो यह हो गया इनहिबिशन बाय द ड्रग्स। ड्रग्स इनहिबिट कर सकते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म से इनहिबिट होता है हमारे बॉडी में, हार्मोन से भी इनहिबिट होता है। इनके अलावा बॉडी में देखिए बाइल एसिड जो होता है उससे भी एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस की एक्टिविटी को कम किया जाता है, इनहिबिटिंग किया जाता है। और फास्टिंग से भी इस एंजाइम की एक्टिविटी को हम लोग कम कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस हो गए, हम समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो एक हो गया कि बॉडी में आप फीडबैक मैकेनिज्म से मेंटेन होता है। दूसरा हो गया हमारा हार्मोन से, जो कि कौन सा है ग्लूकागॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंसुलिन एंड द थायरोक्सिन। फिर बात करते हैं हम लोग इस ड्रग्स से जो कि है लिवोस्टैटिन कॉम्पैक्टिन। फिर बात करते हैं बाइल एसिड से और हमारे फास्टिंग से। तो यह सिंपल सा मेथड हुआ कोलेस्ट्रॉल के रेगुलेट करने का, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करने का और पेशेंट को क्योर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।